नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश व अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो प्रत्येक मतदान अधिकारी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है, इसलिए हमें प्रत्येक कार्य आना चाहिए। विधानसभा चुनाव से संबंधित मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। अलग अलग वीडियो में बना चुका हूं कि पीठासीन अधिकारी को किस तरह से अपनी डायरी भरनी है, पीठासीन अधिकारी को किस तरह से घोषणा करना है और जो प्रपत्र पीठासीन अधिकारी को भरने हैं उनकी समस्त वीडियो में बना चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, उन पे क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, आज मुझे कुछ पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले समस्त प्रपत्र मिले। वैसे तो आपको भी मिल गए होंगे पीडीएफ के माध्यम से, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सभी प्रपत्र को आप एक बार अच्छे से देख लें और समझ लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक प्रपत्र को बताऊंगा किस तरह से आपको भरना है और कौन से प्रपत्र को आपको भरने की आवश्यकता है और कौन से प्रपत्र को आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो में आपको सभी प्रपत्र एक ही वीडियो में मिल जाएंगे और आपको अपना काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रपत्र पीठासीन अधिकारी को भरने हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में, किस तरह से हमें मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करनी है। देखिए, ये आपके सामने प्रारूप 10 दिया गया है। इस तरह के आपको बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे। वैसे तो जो मतदान अभिकर्ता बनते हैं वे अपना फॉर्म भर के लाते हैं, लेकिन आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। देखिए, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, तो सबसे पहले आप इसमें जो भी आपकी विधानसभा है वो आप यहां पे लिख देंगे। जैसे इस जो भरा हुआ प्रपत्र है इसमें 18 नगीना लिखा हुआ है, यहां पर अपना वे कर लेंगे। उसके बाद विधानसभा है, लोकसभा और उपनिर्वाचन को काट देंगे। उसके बाद मैं जो उपवर्णित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी हूं, तो इसमें जो है मैं के बाद वो नाम लिखना है जो आपका चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम यहां पे लिखा जाएगा। अभ्यर्थी हूं का उपवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं एतद द्वारा श्री अनुज चौधरी सनोप श्री नेत्रपाल यानी अनुज चौधरी को एजेंट बनाया जा रहा है। तो एजेंट बनाया जा रहा है तो अनुज चौधरी यहां पे नाम लिख देंगे। देखिए, भरा हुआ फॉर्म दिखा रहा हूं। उसके बाद पता उसका लिख देंगे। उसके बाद मतदान के लिए नियत स्थान प्राथमिक विद्यालय की जहां भी जो भी आपका बूथ नंबर है यहां पे उसको लिख देंगे, दिनांक तारीख। और ये जो आपको चेक करना है निर्वाचनीय अभ्यर्थी जो आपका यहां पर है अमर सिंह, तो अमर सिंह के यहां पे साइन होने चाहिए। किसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको नमूना साइन मिलेंगे, तो उसमें आप इसको मैच कर ले। यहां पर वे साइन करा के लेके आएंगे इस फॉर्म में, इसको आप ध्यान रखना है। और नीचे यहां पर हस्ताक्षर उसके होंगे जो आपका एजेंट बन रहा है, और नीचे भी यहां पर साइन होंगे और यहां पर भी डेट लिख देंगे। इस तरह से आपको ये बनना है। इसके साथ साथ आपको यहां पर एक फोटो भी उसका लगाना है। इसको फोटो लगाने के बाद ये आपका एक निर्वाचन मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का लेटर हो गया। इस तरह से आप लेटर बनाएंगे। उसके बाद उसको एक पास जारी कर देंगे। पास भी आपको मिलेंगे, उसमें उसकी डिटेल भरेंगे, एक फोटो लगाएंगे और उस पर अपनी साइन करके उसको एक पास दे देंगे। तो ये आपका पहला फॉर्म है, तो इसको आप देख लीजिए। ये आपको बहुत भरना है। और उसके बाद ये सभी जितने भी नियुक्ति पत्र आपके पास होंगे मतदान अभिकर्ता के, इनको आपको एक लिफाफे में रखना है। जो आपका असावधिक लिफाफा होता है उसमें आप इसको रख देंगे। तो ये आपका पहला प्रपत्र था। दूसरा प्रपत्र देखते हैं। आपको घोषणाएं करनी होंगी।
जैसे मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी को घोषणा करते हैं, तो किस तरह से आपको घोषणा करनी है। देखिए ये इसमें आपको सबसे पहले यहां पर आप उसमें विधानसभा लिख देंगे, उसके बाद जहां पर आपका बूथ है यहां पर आप उसको लिख देंगे, उसके बाद मतदान की तारीख लिख देंगे, क्या तारीख को आपका मतदान है। और ये आपने इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना। उसके साथ साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, तो सबसे पहले जो नंबर 1 है यहां पर जिसका मतदान अभिकर्ता है, जो मतदान अधिकर्ता है उसका नाम लिखेंगे यहां पर, और अमर सिंह का मतदान अभिकर्ता, यानी ये चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी, यहां प्रत्याशी का नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरा ये रजत है, ये भी कोई अभ्यर्थी है, मतदान अभिकर्ता जो आपने बनाया ये किसका है, ये किरण का है। तो इस तरह से आप इसमें लिख देंगे जितने भी आपने मतदान अभिकर्ता बनाए, यहां पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर लेंगे और यहां पर आप डेट डाल लेंगे। तो ये आपका मतदान आरंभ होने से पूर्व की घोषणा पत्र है, तो इसमें आप मतदान अभिकर्ता के साइन कराने ना भूलें। तो इसको आपको करना है। दूसरा आपको भरना है मतदान के अंत में घोषणा। तो जो मतदान के अंत में घोषणा होगी तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें आपको देखिए यहां पर हस्ताक्षर करने हैं पीठासीन अधिकारी के, यहां पर डेट लिखनी है, यहां पर समय लिखना है। समय आप 6 बजे से पहले का बिल्कुल ना लिख के 6 बजे लिख दें या 6:05 लिख दें, क्योंकि मतदान के अंत में आपका 6 बजे भी समाप्त हो सकता है दूसरा भी। और जो अपने मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराए थे यहां पर भी 2 या 3 मतदान अभिकर्ताओं के आप हस्ताक्षर करा लें, और यहां पर जिसका मतदान अभिकर्ता है वो नाम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। इस तरह से निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता मतदान समूह प्रारूप 1 की प्राप्त करने और उसकी रसीद लेने से इंकार कर दिया, तो यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है। कोई भी इंकार नहीं करेगा तो उसको आपको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। यह आप अपनी साइन करें और इसको आप यहां पे डेट और दिनांक आप यहां पे डाल दें। तो इस तरह से आपको मतदान के अंत की घोषणा भी करनी है। उसके बाद बात करते हैं वोटिंग मशीन को सीलबंद करने की घोषणा। आपको 4 घोषणा करनी है। जो घोषणा नंबर आपकी 2 है, देखिए आपकी ये 3 थी, ये 1 थी, तो इसमें घोषणा नंबर 2 जो होती है वो होती है आपकी अगर आपकी मशीन बदली गई है। अगर आपकी मशीन बदली गई है उस घोषणा को तभी करेंगे, अगर आपकी मशीन बदली गई नहीं है तो आप उस घोषणा को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मशीन घोषणा नंबर आपको 4 करनी है, तो 4 में वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात की घोषणा करनी है। यहां पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करेंगे, यहां दिनांक लिखेंगे, यहां समय में लिखेंगे और वही मतदान अभिकर्ता के इस तरह से यहां पर साइन करा लेंगे। इन्होंने 1 ही कराए हैं, 2 करा दें, लेकिन निम्नलिखित मतदान सील लगाने से इनकार दिया, सील लगनी नहीं चाहिए, तो इसे आप ना लिखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहां हस्ताक्षर करें और यहां आप डेट डाल दें। तो इस तरह से इसको भी आप भर लें। उसके बाद करते हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। पीठासीन अधिकारी को एक रिपोर्ट भी देनी होती है, किस तरह से उसने क्या क्या काम किया। तो इसमें भाग 3 है, मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाने की ये रिपोर्ट है आपकी। मॉक पोल मतदान के दौरान और मामले स्थिति के आधार पर मतदान पूर्ण होने पर भरा जाना है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र आप यहां लिख देंगे, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र यहां लिख देंगे, उसके बाद लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी आप लिखना चाहे लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं है। मध्य स्थल की संख्या यहां पे लिख देंगे। उसके बाद मतदान अधिकारी के नाम, इसमें मतदान अधिकारी के नाम प्रथम का नाम लिख देंगे, द्वितीय का लिख देंगे, तृतीय का लिख देंगे और यहाँ उनके हस्ताक्षर कर लेंगे। यहाँ पर पोलिंग एजेंटों के नाम लिख देंगे। वैसे इसको कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको ये मिलता है तो इसको भर के आप तैयार कर लीजिए और पोलिंग एजेंटों के यहाँ पर हस्ताक्षर करा लीजिए और यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आपके हो जाएंगे। तो ये भी आपको एक प्रपत्र भरना है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाने पर आपको रिपोर्ट देनी होती है। उसके बाद आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट करना होगा। मॉक पोल बहुत महत्वपूर्ण है। मॉक पोल की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। जितनी भी मेरी वीडियो बनाई है सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको मॉक पोल के सर्टिफिकेट पे क्या क्या करना है देख लीजिए। इसमें भाग 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट है, विधानसभा क्षेत्र लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र लिख देंगे, उसके बाद किस मध्य स्थल संख्या है इस तरह लिख के। उसके बाद आपने मॉक पोल में कितने आपने 15 प्रत्याशी थे या 16 थे, जितने भी थे उनके यहाँ पर नाम लिख देंगे। एक दौरे से आपके प्रत्याशियों के नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मॉक पोल में उन्हें कितने कितने वोट डाले, यहाँ पर 3-3 हो गए और जितने डाले सीयू में भी उतने ही प्रदर्शित हुए वो भी यहीं लिखे हैं। सेम संख्या ये आएगी। वीवीपैट में जो आया वो भी यही सेम आएगा। तो तीनों में आपकी सेम संख्या आनी है और टोटल आपने 51 इन्होंने डाले तो 51 लिखेंगे। वैसे आप 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको भी लिखना है। और यहाँ पर पार्टी निर्दलीय के संक्षिप्त नाम पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर, यहाँ पर पोलिंग एजेंटों के इसमें हस्ताक्षर करा लेंगे। और
इसको इस तरह से पूरा कर लेंगे। तो ये आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट है, ये आपका खुला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद छदम मतदान प्रमाण पत्र, ये आपका दूसरा है। मैं प्रमाणित करता हूं, जो भी कुछ है इसमें अपनी डिटेल लिखेंगे इस तरह से, क्या नाम है आपका पीठासीन अधिकारी का, उनको देनी होती है, इसमें टोटल डिटेल लिख देंगे। सीयू की नंबर लिखेंगे, बीयू का नंबर लिखेंगे, वीवीपैट का नंबर लिखेंगे, कितने वोट डाले आपने, 51 वोट डाले। तो इसमें आप ये कैंडिडेट दिए गए हैं, ये सेम भरा जाएगा आपका, जितने कैंडिडेट्स हैं इसको आप इसको अपने अनुसार भर लीजिए। उसके बाद इसी तरह से ये आपका आगे का है, पोलिंग एजेंटों के नाम इसमें लिखने हैं, तो इसको आपको पूरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको मतदान अभिकर्ता का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम, उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। जो भी आपने एजेंट बनाए हैं उनकी डिटेल आप इसमें भर देंगे। यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे और यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर के साइन आप करवा लीजिए। तो ये आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट के 2-3 पेज हैं, ये आपको इस तरह से भरने होंगे। उसके साथ साथ एक विजिट सीट भी आपको मिलेगी। तो इस विजिट सीट में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डेट ऑफ पोल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेम और नंबर ऑफ असेंबली, यहाँ विधानसभा जो भी आपकी है उसको यहाँ लिख देंगे। पोलिंग संख्या आप लिख देंगे और नंबर ऑफ इलेक्टर्स, कितने वोटर आपके हैं, इन पे लिख देंगे। और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रखेंगे जैसे जैसे कोई भी आएगा नंबर 1 यहाँ पर डालेगा। उसके बाद यहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर विजिटिंग, जो भी ऑफिसर आएगा वो यहाँ पर अपना नाम लिख देगा। अगर वे नहीं लिखते तो आप लिख दीजिए। टाइम ऑफ विजिट यहाँ लिख देंगे और उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोलिंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है वो यहाँ लिखेंगे। ये उनका काम है, बस वे परसेंटेज पूछेंगे, आप उन्हें परसेंटेज बता दीजिए। नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड ऑफ दिस टाइप, कितनी पोल गिरी और कितना परसेंटेज हुआ। अगर उनसे परसेंटेज नहीं निकलती तो आप ये लिख दीजिए और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर आप बनवा लीजिए। तो इस तरह से ये आपकी विजिट सीट है, ये आपको उनको तैयार करनी है। इसको मेज पर अपनी तैयार करके रखिए, जो भी आएगा वो इसमें अपनी डिटेल लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मतदान ड्यूटी का प्रमाण पत्र। ये भी आपको एक भरना होता है, मतदान ड्यूटी का प्रमाण पत्र। चाहे तो आप इसे भर लें, नहीं तो आपको कोई खास जरूरत इसकी नहीं होती। तो इसमें मतदान ड्यूटी पर प्रमाणित किया जाता है श्री जो भी कुछ है, जो भी आपका कमलवीर सिंह, पद असिस्टेंट कार्यालय का नाम जो भी आपका है, दिनांक 13/2/2022, जिस दिन आप गए उस दिन का और जिस दिन आपका मतदान है, दोनों डेट आप इसमें लिख दीजिए। और यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख दीजिए, ड्यूटी की दिनांक लिख दीजिए, पार्टी नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसमें कर देंगे। मतदान अधिकर्ता यहाँ पे अधिकारी कर देंगे यहाँ पे साइन। तो इससे भी आपको कोई खास जरूरत नहीं है। और अब आती है बात पीठासीन अधिकारी मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र। इस तरह के आपको 4 प्रमाण पत्र मिलेंगे। 3 तो आपके मिलेंगे आपके मतदान अधिकारी के प्रमाण पत्र और 1 पीठासीन का अधिकारी का प्रमाण पत्र। तो ये पीठासीन अधिकारी को भरना होता है सभी का अलग। ये तो आपका पीठासीन का इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ 3 आपको मतदान अधिकारी के मिलेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय के लिए। तो सबके आप भर के तैयार लिख लीजिए। उनका नाम लिखिए, अभय सिंह, पद लिखिए, कार्यालय का नाम लिखिए, दिनांक लिखिए, इस तारीख से इस तारीख से मतदान उन्होंने लिखिए, पार्टी संख्या आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद विधानसभा में किस विधानसभा में है ये है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें आपके 2 तरह के होते हैं। आपके जो आपके मतदान अधिकारी का होगा तो उस पर यहाँ पर जो साइन होंगे, नीचे जो मतदान अधिकारी के होंगे तो यहाँ पर आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे। और ये मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र उनको तब दिया जाएगा जब बक्से बंद हो जमा हो जाएंगे, तब ये रिलीविंग लेटर होता है जो पीठासीन अधिकारी अपने अधीनस्थ 3 कर्मचारियों को देते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी में कोई महिला है तो आप उसको चुनाव खत्म होने के बाद भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि आपका फर्ज बनता है कि महिलाओं को आप छोड़ दें। तो ये 3 तो आप देंगे उनको। जब आपको 3 देंगे तो पीठासीन अधिकारी क्या होगा, पीठासीन अधिकारी को जो रिलीविंग देंगे तो वे रिटर्निंग ऑफिसर देंगे, यानी जो आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट है। यहां पर पीठासीन अधिकारी में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साइन होंगे। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको रिलीविंग देंगे और रिलीविंग तब मिलेगी जब आपके कागज जमा हो जाएंगे, आपको चेक मेमो आपके पास होगी हस्ताक्षर की हुई, उसको देखकर वे आपको रिलीविंग देंगे। तो इस तरह से ये आपको 4 लेटर मिलते हैं। 3 को पीठासीन अधिकारी रिलीव करते हैं जमा पेटी जमा होने के बाद, आपकी जो वोटिंग मशीन होती है उसको जमा होने के बाद, और सेक्टर मजिस्ट्रेट पीठासीन अधिकारी को रिलीव करते हैं। तो इनको भी आप बना के पहले तैयार रखें। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण होता है PS05। तो देख ले PS05 में क्या है।
ये बहुत महत्वपूर्ण, वोटर टर्नआउट, ये भी आपको 2 प्रति में बनाना होता है। 2 प्रति, कभी कभी 1 प्रति अलग जमा हो जाती है, 1 प्रति अलग, तो आप इसकी 2 प्रति तैयार रखें। यहाँ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशन असेंबली नंबर यहाँ पर लिखिए आप, पार्लियामेंट्री आपके याद है तो अच्छी बात है, लिख दीजिए। यहाँ पर पोलिंग नंबर लिखिए। उसके बाद वोटर टर्नआउट, यानी कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने थे, उन्होंने कितनों ने वोट डाली, तो यहाँ पे लिख देंगे। नंबर ऑफ टेंडर वोटर, अगर टेंडर वोटर है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो टोटल। उसके बाद इसमें थोड़ी सी डिटेल और देनी होती है। नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्टर्स, जो इपिक से जिन्होंने वोट डाले, तो इसकी सूचना आपको देते हैं मतदान अधिकारी देंगे कितनों ने इपिक से डाली। तो यहाँ इपिक वालों की हो जाएगी और नॉन इपिक वाले की यूजिंग अदर आइडेंटिटी, ये 40 हो जाएंगी। टोटल वोट कितनी होगी, 740 आपकी हो गई। तो इस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के यहाँ पर साइन हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 आपके PS05 फॉर्म भरे जाने हैं, तो आप इसको देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्ड सामग्री की वापसी की रसीद, ये आपको 2 करनी है, क्योंकि क्या क्या आपको देना है। देखिए ये फॉर्म भी आपको भरना होगा। इसमें आपका यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र आ जाएगा, आपका संसदीय क्षेत्र आ जाएगा, विधानसभा का क्रमांक आ जाएगा, मतदान स्थल आ जाएगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितनी आपकी मिली, 1। अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसे काट देंगे। उसके बाद पेपर सील लेखे वाले लिफाफे 1, पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र का लिफाफा 1, पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा 1, मतदान कर्मियों के टीए के एक्विटेंस रोल, ये आप काट देंगे इस तरह से, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है ये आप। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद मतदान क्षेत्र की सूचना के लिए इस तरह के आपको पास दिए जाएंगे, मतदान क्षेत्र की सूचना, तो ये भी आपका कोई खास नहीं है, चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र, इस तरह से 17A का भी आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा रजिस्टर के बारे में। देखिए जिसमें पहले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, लोकसभा और मध्य स्थल संख्या, इसे लोकसभा काट के विधानसभा आप इसे कर लीजिए और इसमें विधानसभा क्षेत्र लिख दीजिए यहाँ पर, इनको काट कर। उसके बाद क्या मतदाता द्वारा पहचान सिद्ध करने हेतु अभिलेख की नंबरों की जांच की गई, तो सब में आपको हाँ करना है। दूसरे में क्या मतदाता फोटो पहचान के अंतिम 4 अंक दिए गए, यहाँ भी हाँ कर दीजिए। क्या मतदाता रजिस्टर भली भांति भरा गया, हाँ कर दीजिए। क्या अनुपस्थित शिफ्टी डाले मतदाताओं को अंगूठा हस्ताक्षर दोनों करा लिए गए, हाँ कर दीजिए और अब इसको भर लीजिए, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर इसमें हो जाएंगे। तो एक प्रपत्र आपको ये भी भरना है। नेक्स्ट है आपका 16 बिंदुओं की रिपोर्ट। इसके लिए संबंध मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है, इसके लिए पूरी डिटेल में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे इसमें भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। मतदान केंद्र क्रमांक संख्या आ जाएगी, CRPF की नियुक्ति है या नहीं है तो हाँ लिख देंगे। माइक्रोपिक्सल आपके यहाँ है नहीं, हाँ या नहीं लिखेंगे। वीडियो कैमरा नहीं। कुल मतदाता कितने हैं, कितनों ने वोट डाले वो यहाँ लिख देंगे। उनका प्रतिशत आप निकाल के लिख देंगे। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 13 नोटा सहित, इसको आप लिख देंगे। अभ्यर्थियों की संख्या जिनका कितने एजेंट आपने बनाए, नंबर 9 पे उसको लिख देंगे। नंबर 10 पे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने इपिक के अलावा दस्तावेज से मतदान किया तो 40 थे वे। क्या नकली मतदान अभिकर्ताओं से किया गया, हाँ आ जाएगा इस पर भी। क्या छदम क्लियर किया गया, ये भी हाँ होगा, सभी हाँ करेंगे आप। मशीन को उपयुक्त से सील किया गया, इसमें भी हाँ करेंगे। अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हाँ आ जाएगा। ऐसे मतदाताओं की संख्या मतदान समाप्ति के समय 6 बजे के टोकन प्राप्त किया, ये शून्य थे, अगर होंगे तो यहाँ संख्या लिख देंगे। क्या मतदान के समय कोई घटना हुई, नहीं लिख देंगे और यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप कर देंगे। तो ये आपका 16 बिंदु की रिपोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। एक आपको पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पश्चात सेक्टर मजिस्ट्रेट को कौन कौन सी सूचना देनी है, ये प्रपत्र आपको बनना है, क्योंकि ये सूचना आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट को अलग से देनी होती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। कुल मतदाता कितने हैं आपकी वोटर लिस्ट में वो लिख देंगे। ईवीएम में कितने पड़े, 740। 17A में भी 740 ही होंगे, क्योंकि इनमें अंतर नहीं होता, बहुत कम होता है। मतदान से इंकार करने वाले मतदाता लगभग नील हो गए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से रोके गए, इसे कोई नील करिए। ईवीएम के अनुसार मतदान में पुरुष कितने हैं, यहां पुरुष और महिलाएं लिख देंगी। अब ईवीएम में तो पता चलता नहीं, तो आप जो आपका प्रथम मतदान अधिकारी है वही बताएगा, तो यहाँ पुरुष महिलाओं की संख्या आप लिख दीजिए। 17(ख) के अनुसार कुल टेंडर वोट अगर आपने डाले हैं तो यहाँ पे संख्या लिख दीजिए, जैसे इन्होंने 1 लिखा हुआ है, वरना आप इसे नील लिख दीजिए। प्रारूप 14 के अनुसार चैलेंज मतों की संख्या अगर है नहीं तो नील लिख दीजिए। ASD लिस्ट से मतदान करने वाले मतदाता संख्या नील लिख दीजिए। इपिक से मतदान करने वाले मतदाता संख्या आप लिख दीजिए, कितनों ने इपिक से किया, कितनों ने गैर इपिक से किया, वो यहाँ लिख देंगे। और पोलिंग एजेंट की संख्या
यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल भर देंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम लिख देंगे, उसका वाहन संख्या आप लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपको तैयार करनी है। उसके बाद ये 20 बिंदु की रिपोर्ट, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है 20 बिंदु की रिपोर्ट में, इसको भी आप देख लीजिए किस तरह से आपको भरनी है। मध्य स्थल के में कुल मतदाता कितने हैं, महिला पुरुष सब लिख देंगे। योग 840 हो गया। कितनों ने वोट डाली, 400, 300, 740 ने वोट डाली। निवेदित मत 1 हो गया। चैलेंज मत नील हो गए। क्लासिफाइड सर्विस मतलब CSV वाले आपके नील हो गए। अंधे निशक्त आपके जो हो गए वो नील हो गए। उन मतदाता फोटो पहचान पत्र पर ये आपके आ गए, मतदान अभिलेख किया, इसे भी नील कर दीजिए। तो इस तरह से इसको आपको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आपको 20 बिंदु की रिपोर्ट है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद इस तरह से आपको वोटर टर्नआउट, मतदान के प्रतिशत का विवरण भी आपको इसमें देना है। मध्य स्थल की संख्या, ये जो होता है ये पीठासीन अधिकारी को भरना होता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी पर एक ही बूथ होता है, तो मध्य स्थल की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर मध्य स्थल की संख्या लिख देंगे। कुल मतदाता कितने थे वो यहाँ पर लिख देंगे। उसमें डाले गए मत, पुरुषों ने कितने डाले, महिला ने कितने डाले, और योग आप यहाँ पे लिख देंगे। मतदान का प्रतिशत कितना रहा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। डाले गए टेंडर वोट अगर है तो, नहीं तो यहाँ पर नील लिख देंगे। उन मतदाता संख्या जिन्होंने ईपिक से वोट डाला तो वो संख्या यहाँ लिख देंगे। जिन्होंने अन्य साधन प्रयुक्त किए, जिन्होंने मतदान हेतु अन्य विकल्प प्रस्तुत किए, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, अपने द्वितीय मतदान अधिकारी को आप बता के रखें कि ईपिक और नॉन ईपिक की संख्या मुझे नोट करके दें। यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर लेंगे। तो ये भी आपको एक वोटर टर्नआउट और मतदान के प्रतिशत का विवरण के लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतपत्र लेखा, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर इसको आप भर लेंगे, क्या विधानसभा है, ये है, मध्य के संघ क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट की संख्या लिखेंगे, बैलेट यूनिट की संख्या लिखेंगे और वीवीपैट की संख्या लिखेंगे। ये आपको मशीन के पीछे मिल जाएंगी। मतदान केंद्र को नियुक्त या असाइन निर्वाचक कितने वोटर आपकी वोटर लिस्ट में है वो संख्या यहाँ पे लिख देंगे। रजिस्टर में कितने हैं वो संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। नियम 49 डे के अधीन रिकॉर्ड किए गए मतों का निश्चय करने वाले, यानी जो वोट डालने से मना कर देते हैं तो आप इसको नीली कर दें तो बढ़िया है, क्योंकि ऐसे मतदाता नहीं मिलते, तो यहाँ आप नील कर दें। अगला है नियम 49 अणे के अनुसार मतदान के लिए अनुज्ञात, यानी आपने किसनों को रोका वोट डालने के लिए, अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं तो इसको भी आप नील कर दीजिए। उसके बाद घटाए गए परीक्षण मतों की संख्या, परीक्षण मत आपने नहीं कराया तो आप इसे यहाँ क्रॉस कर दीजिए और इसको भी क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि परीक्षण मत तब कराया जाता है जब कोई कहता है कि वोटर लिस्ट में, इसमें मशीन में मैं बटन कोई और दबा रहा हूं और वो होता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप उसको समझा दीजिए, अगर मैं चेक कराऊंगा, अगर मशीन में गड़बड़ नहीं हो तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। तो वे लोग डर के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है वे झूठ बोल रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं है। छठे नंबर पर वोटिंग मशीन में कितने मत हुए, यहां पर इसको लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी में 7वें नंबर पे, क्या मत 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मेल खा रही है अथवा कोई त्रुटि है, नहीं मेल खाती है। यहां पर लिख देंगे मेल खा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेल खाती है। नहीं ना लिखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये अलग अर्थ निकल जाएगा। मेल खाती है आप ये लिख दें। उसके बाद निविदित मतपत्रों की संख्या, जो आपको निविदित मतपत्र मिले, कुल आपको 20 मिले, किस क्रमांक से किस क्रमांक तक मिले, 10001 से 10020 तक, देखिए यहां लिखिए। और अगर आपको निर्वाचकों के लिए जारी किए गए, मान लीजिए आपको निविदित मतपत्र जारी करना पड़ा, एक मतपत्र, तो आप लास्ट वाला जारी करेंगे, उसी की संख्या आप यहां पे लिखेंगे। जैसे यहां पर 1020 लिखी गई है और अप्रयुक्त आपके 1019 तक आपके अप्रयुक्त हो गए। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो लास्ट वाला करेंगे। उसके बाद सील, कितनी सील है, संशोधित ग्रीन पेपर सील आपको मिली, उसका क्रमांक लिख देंगे आप। प्रयुक्त की गई पेपर सील, उसका क्रमांक लिख देंगे। इन्होंने क्रमांक नहीं लिखा है तो आप इसको क्रमांक जरूर लिख दें, क्योंकि इन्होंने संशोधित पेपर सील है, उसका क्रमांक होता है, वो आप यहां पे इसका क्रमांक लिख दें ग्रीन पेपर सील का। और प्रयुक्त की गई पेपर सील, यहां उसका क्रमांक आप लिख दें, कौन सी आपने यूज की, और जो आपकी यूज नहीं हुई वो आप इसमें लिख दें। क्षतिग्रस्त, इसमें आपकी कोई नहीं आएगी, जो यूज नहीं हुई क्षतिग्रस्त नहीं होती। और यहां इस पे आपको ढंग से लिखना है,
यहाँ अपने हस्ताक्षर करेंगे, डेट दिनांक लिखेंगे और यहाँ एजेंटों के साइन आप इसमें करा लें। तो ये आपको 4 से 5 प्रति में तैयार करना है। इसको आप तैयार कर लीजिए। एक आपका कंट्रोल यूनिट से बांधना होगा, एक आपको एजेंटों को भी देना पड़ सकता है, वे इसकी फोटोस्टेट करा लेंगे, और 2-3 आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। एक वहाँ जमा करना होगा, हो सकता है एक सेक्टर मजिस्ट्रेट आपसे मांग ले। तो 4 से 5 प्रति आप इसकी तैयार कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक आपका मतदान का घोषणा पत्र होता है कि मतदान का घोषणा पत्र, मतदाता का घोषणा पत्र का प्रारूप आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये सब चीज़ लिख देंगे, बढ़ाई जा सकती है, इस तरह से आप इसको भर लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है नेत्रहीन अंधे निःशक्त के साथी द्वारा घोषणा, जरूरत पड़ती है तो लिख करिए, नहीं तो आप इसको नील कर दीजिए। जो सा लिफाफा होता है उसमें आप इसको लिख दीजिए, और इसमें यहाँ पर पूरी डिटेल आप इसमें ऊपर की सब डिटेल आप भर दीजिए, यहाँ तक ये भी भर दीजिए। उसके बाद इसको आप भरें ना भरें तो ही बढ़िया है, इसको आप नील कर दीजिए, उस लिफाफे में आप इसको रख दीजिए, और आपको भरना चाहते हैं तो आप इसको भर दीजिए। उसके साथ साथ अंधे और निःशक्त की सूची, अगर अंधे निःशक्त नहीं है तो इसमें सारी डिटेल करने के बाद उसके बाद यहाँ पर इसको बड़े बड़े अक्षरों से नील कर दीजिए, इस तरह से। अगर आपका अंधे और निःशक्त मतदाताओं नहीं है कोई, तो इसको आप नील करके उस लिफाफे में रख दीजिए, अगर है तो इस तरह से आप इसमें डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद दृष्टिबाधित मतदाताओं के संबंध में सूचना का प्रारूप, दृष्टिबाधित कोई है या नहीं, अगर नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं है तो आप इसमें क्या है, इसको भी ऊपर से डिटेल भर के इसको भी आप इस तरह से नील कर दीजिए, अगर है तो आप इसमें सूचना भर दीजिए। नेक्स्ट है आपका निविदत मतों की सूची। अगर आपने निविदत मत किसी का गिरवाया है तो उसकी डिटेल इस तरह से लिख देंगे जैसे इसमें डिटेल दी गई है, और अगर आपने नहीं डलवाया तो आप ऊपर की डिटेल भरिए और नीचे आप इसमें इस तरह से नील कर दीजिए, और इसको जो आपका लिफाफा है उसमें आप इसको डाल दीजिए। नेक्स्ट आपका है निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा। तो इन सभी को कोई नहीं कराता, इनको बस इसमें डिटेल भरने के बाद आप इसको भी इस तरह से नील कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में, ये आपको नील करना ही है, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, नील इसको इस तरह से कर दीजिए। नेक्स्ट आपका है निर्धारित आयु से कम आयु के निर्वाचकों की घोषणा। अगर कोई आता है इस तरह का, नहीं आएगा कोई भी, इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप इस तरह से नील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थाना अधिकारी को शिकायती पत्र। तो कोशिश करें कि थाना अधिकारी को शिकायत, मतदान अगर शांतिपूर्ण चल रहा है तो चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको डिटेल भरें और उसके बाद इसको भी नील कर दें। उसके बाद आयु के संबंध में घोषणा अगर होती है तो ठीक है, वरना इसको भी आप नील कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आपका अभ्याक्षेपित मतों की सूची। अगर अभ्याक्षेपित मतों की सूची नहीं हुई तो ऊपर की डिटेल आप यहां से भरें और उसके बाद इसको भी इस तरह से नील कर दें, और जो इसका लिफाफा है उसमें इसको डाल दें। निर्वाचक का घोषणा अनुपस्थित मृत सूची में है, अगर ऐसा कोई घोषणा पत्र है तो ठीक है, वरना इसको भी आप नील कर दें। यह आपका पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, इसके बारे में आप डिटेल में देख लीजिए कि आपको क्या क्या सूचना इसमें भरनी है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी मोकपोल के दौरान यदि रिप्लेसमेंट हुआ है तब ये भरनी है आपको। अगर रिप्लेसमेंट हुआ है तो अब इसमें डिटेल भर देंगे, यानी आपको क्या चीज़ रिप्लेसमेंट किया गया है तो इसकी डिटेल भर देंगे। उसके बाद ईवीएम आपका रिप्लेसमेंट हुआ या वीवीपैट रिप्लेसमेंट हुआ तो ये डिटेल भरेंगे, वरना इसको भरने की आपको जरूरत नहीं है। आपको इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पहचान पत्र, ये आपको उनके ऊपर बक्सों के ऊपर लगाना है। ये पहचान पत्र है, इसमें कंट्रोल यूनिट की संख्या आप लिखेंगे, बैलेट यूनिट की संख्या लिखेंगे, वीवीपैट की संख्या भी आप इसमें लिख देंगे और ये उसके ऊपर लगा देंगे बॉक्स के ऊपर। तो ये पहचान पर्ची है। इसी तरह से शुल्क वाली है, इसको अगर आपने शुल्क वसूल की हुई है तो भरे, नहीं तो इसको भी आप नील करके उसमें लिफाफे में रख दें। तो ये महत्वपूर्ण पत्र है। इस तरह से एक डायरी भी है, उस डायरी की मैं वीडियो बना चुका हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।